ऐड कंप्लीट कर लेगा तो ये यहाँ से डन में मूव कर जाएगा और ये पीछे से जो टॉप पे ठहरा है ये इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। ठीक है, फिर जब हम इन प्रोग्रेस, अच्छा फिर जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तो ये यहाँ से डन में चला जाएगा इन प्रोग्रेस में आने के बाद, और जो आगे जिसकी बारी रहती है वो इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अभी तो आप देख सकते हैं कि ये एक ब्राउज़र पे या एक अकाउंट पे ऐड लग रहे हैं। तो हम बैच साइज फॉर एग्जांपल अगर 2 करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये एक और ब्राउज़र भी लॉन्च कर देगा और दूसरे अकाउंट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा अकाउंट यहाँ पे आ चुका है और दूसरे अकाउंट पे भी अब एड्स लग रहे हैं। ठीक है, दूसरा ब्राउज़र भी ओपन हो चुका है, एक ब्राउज़र ये है जिस पे यहाँ ऐड लग रहे हैं, दूसरा ब्राउज़र ये है जिस पे यहाँ ऐड लग रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा तो ये क्या करेगा, हम इसको बैच साइज 3 भी कर सकते हैं। हम इसको बैच साइज 3 करेंगे तो एक और ब्राउज़र भी चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जितनी आपको एक्सेस दी गई होगी पीछे से आप उतनी बैच साइज चला सकते हैं इकट्ठे अकाउंट। तो आप जितनी भी 2 अकाउंट से इकट्ठे चलाना चाहें, 3, 10, 20 आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जिसके पास जितने ज़्यादा अकाउंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है उसके पास 20 बंदों की टीम है और वो कहता है मेरे पास 300 अकाउंट्स है, तो अगर एक एक करके ऐड लगाएगा तो उसके तो 5 दिन लगने हैं एक दफ़ा ऐड लगाने पे, तो वो क्या करेगा, वो फिर बैच साइज 10 के साथ चलाएगा कि 10 अकाउंट पे इकट्ठे ऐड लगे। ठीक हो गया। अच्छा मैं इसको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊं कि इस सॉफ्टवेयर में एक फीचर है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ब्राउजर टैब्स ओपन हो रहे हैं। ये क्यों टैब्स ओपन हो रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर में एक हमने फीचर ऐड किया कि जिसकी वजह से जिस अकाउंट्स पे लिमिट है उन पे भी मल्टीपल एड्स एक दिन में लग सकें। वो कैसे, वो मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अच्छा तो ये एक दफ़ा टैब्स ओपन हो जाए, मैं यहाँ पे वीडियो को क्विक फॉरवर्ड भी कर दूंगा ताकि आपको इतना वेट ना करना पड़े। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा सॉफ्टवेयर को पॉज कर लिया। ब्राउज़र में एक ट्रिक है कि जब फॉर एग्जाम्पल आप एक टैब पे ऐड लगा रहे होते हैं और जब आप उस पर लगा लेते हैं तो अगर अकाउंट पे लिमिट होता है, जब नेक्स्ट टाइम आप इधर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेज शो कर रहा होता है कि लिमिट रीच्ड। अब आप दूसरा ऐड नहीं लगा सकते। तो ब्राउज़र में एक ट्रिक है कि अगर आप पहले से ही बहुत सारे टैब्स ओपन कर लें, तो अब जब इस टैब पे आप लगाएंगे, अज्यूम करें कि इस आईडी पे लिमिट है, मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ लिमिट वाली आईडी। तो इस आईडी पे जब लिमिट होगी तो जब इस टैब पे ऐड लग जाएगा तो दोबारा इस टैब पे तो हम दोबारा ऐड नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम इस पे जाएं तो इस पे लिमिट तो हमने लिमिट आने से पहले ओपन किया हुआ था, तो इस पे अब ऐड लग सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि FBM रोबो को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और उसका इन डेप्थ ट्यूटोरियल देखेंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसके सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप fbmrobo.com पे जाएंगे और यहाँ डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका सेटअप डाउनलोड होगा तो आप उसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये आपको इस तरह की वार्निंग देगा, आपने मोर इन्फो करके इसको रन एनीवे कर देना है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करेंगे और जिस फोल्डर में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका पाथ दे देंगे। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ रही है, आपने कोशिश करना है कि आपने इसको लोकेशन चेंज करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये डी में FB मार्केट प्लेस के फोल्डर के अंदर डाउनलोड हो, इंस्टॉल हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से बात, और मैं यहाँ पे पाथ दे देता हूँ। अच्छा, इंस्टॉल करने से पहले एक और चीज़ को हम करेंगे कि हम सर्च करेंगे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। इसमें हम जाएंगे मैनेज सेटिंग्स में और इसमें हम ऐड कर देंगे ऐड और रिमूव एक्सक्लूजन्स। ठीक है, यस, ऐड एन एक्सक्लूजन। यहाँ पे फोल्डर टाइप सेलेक्ट करेंगे और इस फोल्डर का पाथ दे देंगे जहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है, या मैनुअली वहाँ पे चले जाएंगे, जैसे दिस PCD FB मार्केट प्लेस, और इसको कर देंगे सिलेक्ट। ठीक है, इसकी वजह ये है कि हम एंटीवायरस को बता रहे हैं कि इस फोल्डर को आपने, इस फोल्डर के अंदर से कोई सॉफ्टवेयर हो तो आपने उसको डिलीट नहीं करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ब्राउजर्स चला रहा होता है और एड्स लगा रहा होता है, तो विंडो आपको तंग करेगा या पॉसिबल है कि आपका सॉफ्टवेयर भी डिलीट कर दे। ठीक हो गया। ये सेटिंग करने के बाद आपने DFB मार्केट प्लेस में नेक्स्ट और ये इंस्टॉल। ठीक है, तो हम DFB मार्केट प्लेस में आते हैं तो ये हमारा सॉफ्टवेयर आया हुआ है और इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे भी बन चुका होगा। तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह की स्क्रीन दे देगा कि जिस पे ये आपको कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए या सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे आपने अपना करेक्ट फुल नेम एंटर कर देना है। ठीक है, मेरे केस में फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ ज़ुबैर। मोबाइल नंबर अपना ऐड कर देना है, वो नंबर जिसमें हम आपको रब्ता करके मज़ीद डिटेल में गाइड कर सकें। ठीक हो गया। तो हम फॉर एग्जांपल ऐड कर देते हैं जी 03, रैंडम नंबर में ऐड कर रहा हूँ, आपने अपना नंबर ऐड कर देना और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है सबमिट पे। तो आपके सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई हो जाएगा और इसको आप ओके करेंगे, बंद करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे सब्सक्रिप्शन इसकी
अप्रूव होगी तो ये आपका रनिंग में आ जाएगा। अभी ये आपको कह रहा है कि आपने सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो आप थोड़ी देर बाद चेक करें। ठीक है, ओके करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। मैं सब्सक्रिप्शन अप्रूव करके और फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मेरी सब्सक्रिप्शन अप्रूव हो चुकी है, तो हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अप्रूव होने के बाद आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। अच्छा जी, मेरी सब्सक्रिप्शन अप्रूव हो चुकी है, तो हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अप्रूव होने के बाद आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। इसमें डेटा मैंने कुछ पहले से ऐड कर लिया है, मैं आप इसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप पे 2 आइकन्स नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये। आपने सेकंड वाले पे क्लिक करना है और इससे क्या होता है कि मैनेज प्रोडक्ट्स की स्क्रीन खुल जाती है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स का डेटा ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर में क्या करना है कि हमने सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट्स का डेटा ऐड करना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स का मतलब कि जिस प्रोडक्ट पे आप ऐड लगा रहे हैं, बार स्टूल, बेड्स, वार्डरोब्स, जनरेटर, डिफरेंट किस्म के सोफ़ाज, ठीक है, बेड्स वगैरह। तो आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट नेम सबसे पहले ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अलीना वार्डरोब। ठीक है, प्राइस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है यहाँ पे एंटर करनी है। हम डिस्कस करते हैं आगे जाके कि ओरिजिनल क्यों करनी है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 120। यहाँ पे हम टैग्स लिख लेंगे जो हम चाहते हैं कि ऐड लगते वक्त, लिस्टिंग करते वक्त लगे। कैटेगरीज के हम सिलेक्ट कर लेंगे वार्डरोब। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम जिस तरह से इस पर लिखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसकी टाइटल्स की फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, टाइटल्स फाइल जिसमें हमने सारे टाइटल्स लिखे हैं जो हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट पे लगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं और ये मैंने कुछ डेटा इसका बराबर करके रखा हुआ है। तो हम ये वाली फ़ाइल जिसमें टाइटल सारे पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, एक टाइटल, ये दूसरा टाइटल, ये जितने भी आप रखना चाहिए। ठीक है, तो ये पाथ ऊपर से कॉपी कर लेते हैं हम चले जाते हैं जी सॉफ्टवेयर में। हम कहते हैं टाइटल फाइल सेलेक्ट कर लो और ये टाइटल फाइल हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है वो फोल्डर जिसमें इस प्रोडक्ट जो हम ऐड कर रहे हैं उसकी इमेजेस पड़ी हैं, जो कि ये फोल्डर हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं और हम ये कहते हैं इमेजेस वाला फोल्डर और सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद अब हमने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जो हम चाहते हैं जिस पे एड्स लगे। ठीक हो गया। और लोकेशंस को ऐड करने का तरीका, जैसे टाइटल्स हमने ऐड किए कि हर लाइन पे एक टाइटल आएगा। ठीक है, तो लोकेशन भी तकरीबन इसी तरह, लेकिन उसमें एक चीज़ का हमने ध्यान करना है। ठीक है, वो चीज़ क्या है कि जब हम लोकेशन ऐड करेंगे एक लाइन पे, सबसे पहले तो एक लोकेशन ऐड करनी है, फिर दूसरी, तीसरी, लेकिन आपने लोकेशन के एंड में कंट्री का नाम लिख देना है जिस कंट्री पे आप ऐड लगाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यूनाइटेड किंगडम पे अभी लगा रहा हूँ, तो मैंने हर सिटी के आगे या हर लोकेशन के आगे यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक सिटी मल्टीपल कंट्रीज़ में, एक लोकेशन मल्टीपल कंट्रीज़ में भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी रह जाएगी अगर आप यूनाइटेड किंगडम में लिखेंगे कि वो किसी और कंट्री पे भी ऐड लगा दे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं तो आपने इधर कंट्री का नेम उस मुताबिक लिख देना है। आप नीदरलैंड में काम कर रहे हैं तो आपने नीदरलैंड लिख देना है। आयरलैंड में काम कर रहे हैं तो आपने आयरलैंड लिख देना है, या जो जिस कंट्री में भी काम कर रहे हैं। इवन कि आप अगर लोकली पाकिस्तान में मार्केट प्लेस पे चीज़ें बेचते हैं तो आप यहाँ पे पाकिस्तान लिख देंगे लोकेशन के आगे। ठीक हो गया। तो ये लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम जाते हैं दोबारा सॉफ्टवेयर में, हम करते हैं लोकेशन, हम जाएंगे, ये लोकेशन हो गया और लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक हो गया। अच्छा, वीडियो ऑप्शनल है क्योंकि किसी आईडी पे ऑप्शन आ रहा होता है, किसी पे नहीं आ रहा होता। तो अगर आप वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे तो ऐड पे लगा देगा, ऐड सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं लगाएगा। ठीक है, और वीडियो ऐड करेंगे तो वो उन आईडीज़ पे लगाएगा जिस पे ऑप्शन आ रहा होगा, जिस पे ऑप्शन नहीं होगा तो उसको ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्योंकि पहले से ऐड किए हुए हैं तो मैं क्रॉस करता हूँ। तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप एक दफ़ा ऐड उसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो ये आगे आप उसको आपको डिटेल भी दे रहा है कि आपने ये प्रोडक्ट्स ऐड कर ली हैं। ठीक है, और ये उसकी फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइस ऐड की हुई है और लोकेशन वाली फाइल जो आपने सेलेक्ट की उसमें इतनी लोकेशन है और इतने टाइटल्स हैं। ठीक हो गया।
एक दफ़ा प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे कि हम ग्रुप्स ऐड करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे पहले आइकन से ऐड होंगे। पहले हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए यहाँ से, अब हम ग्रुप्स ऐड करेंगे जो कि यहाँ से होंगे। अच्छा जी, ये कुछ ग्रुप्स मैंने पहले से ऐड किए हुए हैं। ग्रुप क्या है? ग्रुप मतलब एक नंबर ऑफ आईडीज़ सिंपली। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अब डिफरेंट लोगों के साथ काम करता हूँ और डिफरेंट हर बंदे की अपनी आईडीज़ है। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये नाम रखा हुआ है कि ये यूके पे लगने वाले एड्स हैं और ज़ुबैर के हैं अकाउंट्स। ठीक है, ये मैं हॉट शेपर बेल्ट फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहा हूँ, ये आमिर शुजा, मतलब हर बंदे के अपने अपने। ठीक है, तो आप सिंपली ग्रुप पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे देंगे ग्रुप नेम। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ माई अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद हम अकाउंट्स वाली फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे जो कि जिसमें ईमेल पासवर्ड और डेटा रखा हुआ है अकाउंट्स का। ठीक है, तो इस फाइल का एक प्रॉपर साइंटिक्स है, वो हम देखते हैं जिसमें जिस तरह से हमने अकाउंट्स रखने हैं। अच्छा जी, हम अकाउंट वाली फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अकाउंट की फ़ाइल पे क्लिक किया, उस फाइल पे हम चले जाएंगे। ये अकाउंट्स वाली फ़ाइल है। ठीक है, उस अकाउंट वाली फ़ाइल को रखने का एक तरीका, अगर ये अकाउंट्स वाली फ़ाइल मैं ओपन करूँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक ईमेल लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने लगाना है सेमी कॉलन, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने लगाना है सेमी कॉलन, उसके बाद आपने लिखना है ट्रू, फॉल्स नहीं लिखना। ठीक हो गया, उसके बाद आपने लगाना है सेमी कॉलन और फिर क्रोम। ठीक है, तो एक लाइन पे एक अकाउंट, दूसरी लाइन पे दूसरा अकाउंट, एक ईमेल, सेमी कॉलन, फिर पासवर्ड, फिर सेमी कॉलन, फिर ट्रू और क्रोम। तो इस तरह जितने अकाउंट्स होंगे आप ऐड कर देंगे। और याद रखिएगा कि आखिरी लाइन पे ना इस तरह एंड में लाइन ना बच जाए। ठीक है, तो ये उसके मुताबिक न्यू लाइन है तो न्यू अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको हम बैक कर देते हैं और अब से नीचे एक्स्ट्रा लाइन ना हो। अब किस तरह चेक कर सकते हैं, नीचे क्लिक करेंगे, ये आखिरी लाइन इसको सिलेक्ट करें। ठीक हो गया, इस फाइल को हम बंद कर देते हैं। अकाउंट फाइल हमने सेलेक्ट कर ली। अब जितने भी आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए थे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि इस अकाउंट पे जो भी प्रोडक्ट्स लगने हैं, अगर एक आप लगाना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इस अकाउंट पे 3-4 चीज़ों के इकट्ठे ऐड्स लगे तो मैं इसको 1, 2, 3 और 4 सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अप्लाई फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। अप्लाई फिंगरप्रिंट इस सॉफ्टवेयर का एक फीचर है जिससे फेसबुक को लगता है कि हर आईडी डिफरेंट लैपटॉप में ओपन है। ठीक है, तो जब आप ब्राउजर पे लिखेंगे फिंगरप्रिंट टेस्ट, अपने ब्राउजर में लिखें। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ फिंगरप्रिंट टेस्ट। ठीक है, तो ये ना आपको आपके लैपटॉप के बारे में बहुत सारा डेटा निकाल के दे देता है। ठीक है, हम कोई वेबसाइट देख लेते हैं जिससे, जैसे कि ये है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, ये मुझे यहाँ पे मेरा वेब आरटीसी का फिंगरप्रिंट दिखा रहा है। ठीक है, मेरी ऑडियो का दिखा रहा है, क्लाइंट ट्रैक्स का दिखा रहा है, मेरे सिस्टम में कौन कौन से फॉन्ट्स हैं वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट होता है जिससे एक ब्राउज़र या एक लैपटॉप यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। ठीक है, तो ये चेक क्या करता है कि उस हर अकाउंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने 6 अकाउंट सेलेक्ट किए हुए थे, तो ये हर एक के लिए इस ब्राउज़र की सेटिंग्स को चेंज कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने वीपीएन सेलेक्ट परचेज किया होगा तो वीपीएन का आपको ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे कि ये मुझे दिखा रहा है कि यूके का वीपीएन है, सेंट अल्बानस सिटी का। ठीक है, लंदन के बिल्कुल ऊपर है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको टेस्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको बताएगा कि वीपीएन वर्क कर रहा है, और वीपीएन की डिटेल क्या है कि यूनाइटेड किंगडम से है और सिटी जो है सेंट अल्बानस है। ठीक हो गया, और अगर आपने फिर किसी भी वजह से वीपीएन एक दफ़ा लगा दिया और रिमूव करना होगा तो आप इस क्रॉस के आइकन पे क्लिक करेंगे, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपने कोई भी ग्रुप अगेन रिमूव करना होगा तो आप रिमूव पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अकाउंट रिमूव हो जाएगा। एडिट करना होगा तो एडिट पे क्लिक करेंगे, उसके बारे में जो भी डिटेल आपने चेंज करनी है, आईपी अगर आपने मल्टीपल वीपीएन्स लिए हुए हैं या दूसरा वीपीएन लगाना चाहते हैं, ठीक है, या कोई और भी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होगा कि ये ग्रुप्स ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको क्रॉस करते हैं। अब क्या करना है कि जब सारे ग्रुप्स आप ऐड कर लेंगे, अगर आपके सिर्फ पास लिमिटेड अकाउंट्स हैं, आप एक ही ग्रुप ऐड करना चाहते हैं तो आप एक ग्रुप ऐड कर देंगे। तो आप जिस ग्रुप पे ऐड लगाने है उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बैच साइज बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखना है। बैच साइज का मतलब है कि एट ए टाइम पैरेलल में कितने अकाउंट्स लगे, एड्स कितने लगे पैरेलल में। ठीक है, तो हम अभी एक कर देते हैं।
एक प्लेटफॉर्म फेसबुक ही रहेगा, एक्शन टाइप पोस्ट ही रहेगा, मिनिमम एक्शन और मैक्सिमम एक्शन आपने देने हैं। ठीक है, कि मिनिमम एक मिनिमम एक अकाउंट पे कितने ऐड लगे और मैक्सिमम एक अकाउंट पे कितने ऐड लगे। ठीक है, तो मैंने 45 to 65 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हर अकाउंट पे 45 से 65 के दरमियान एड्स लगाने हैं आपने। ठीक हो गया। उसके बाद ऑप्शन है मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस का। ठीक है, अगर तो हम इस मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस को एम्प्टी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि यूके ज़ुबैर के भी अकाउंट्स पे ऐड लगने हैं ना, तो यूके ज़ुबैर के लिए हमने जो जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, मतलब कि लग्जरी बेड्स, अलीना और रोमा, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस वो लगाएगा जो कि हमने कहाँ पे ऐड की है, प्रोडक्ट ऐड करते वक्त। ठीक है, तो लग्जरी बेड की कितनी हो जाएगी, मतलब कि लग्जरी बेड का जब ऐड लगेगा तो उसकी 299 प्राइस लगेगी। लेदर अलीना का लगेगा तो उसकी 249 लगेगी, और रोमा 1 का लगेगा तो उसकी 310 लगेगी। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये जो ऑप्शन है ना, इसको अभी आपने इग्नोर करना है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो ऑफिस रन करने हैं और जो टीम है डेली बेस पे टीम हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। तो ठीक है, ये उनकी ट्रेनिंग को इजी करने के लिए है। तो ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, और ये फीचर अभी वर्किंग प्रोग्रेस में है। तो ये जैसे कंप्लीट होगा आप हमसे इस फीचर के बारे में रब्ता करके पूछ भी सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम जब मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस एंटर नहीं करेंगे तो कौन सी प्राइस लगेगी, जो प्रोडक्ट्स में ऐड है। और इस ग्रुप पे अभी कौन से प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, जो हमने यहाँ पे ये 3 सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक हो गया। अगर तो हम चाहते हैं कि ओरिजिनल प्राइस ना लगे, यार मैं ओरिजिनल प्राइस नहीं लगाता, तो उस केस में हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस दे देंगे। मैं कहता हूँ 5 to 15। तो इस केस में जितने भी ऐड जनरेट होंगे, हर ऐड पे 5 से 15 के दरमियान में प्राइस लगेगी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम इसको कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम एक दो चीज़ें सिर्फ क्विकली से देख लें। मैं करता हूँ स्टार्ट। अच्छा, तो एक तो यहाँ पे है कि मिनिमम सेकंड टू पोस्ट और मैक्सिमम सेकंड्स टू पोस्ट। इसका मतलब ये है कि एक ऐड जो अभी हमारा लगना है वो कितनी देर में लगे। ठीक है, तो इसके बिटवीन उसको लगाने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। हम करते हैं अब अकाउंट को स्टार्ट। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप करेंगे येस। तो जब आप येस करेंगे तो वो इन सेटिंग्स के मुताबिक आपको न्यू डेटा बना के देगा जिन पे एड्स वो लगाएगा। ठीक है, कि 45 से 65 बनाने हैं, प्राइस ये होनी चाहिए और इस बंदे के अकाउंट से। ठीक है, अगर आप करते हैं नो, तो उस केस में क्या करेगा, देखिए अक्सर होता है कि आपके 50 अकाउंट्स थे और आप एड्स लगा रहे थे और आपका लैपटॉप बीच में ऑफ हो गया ड्यू टू वट एवर रीजन्स। अब जब आप दोबारा लैपटॉप ऑन करते हैं तो आधे अकाउंट्स पे एड्स लग चुके थे, आधों पे नहीं लगे थे। तो अब जब आप दोबारा से अकाउंट्स रन करेंगे, आप तो वो दोबारा से 50 अकाउंट्स पे ऐड लगाएगा, तो किसी अकाउंट्स पे डबल एड्स लग जाएंगे, किसी पे नहीं लगेंगे, तो ये तो इशू है ना। तो उस केस में आपने फिर क्या करना है, नो। तो नो क्या करता है, नो ये चेक करेगा कि लास्ट टाइम जब अकाउंट्स मैंने यूके ज़ुबैर के चलाए थे, तो मैंने जो इसके लिए डेटा जनरेट किया था कि इस पर ये ऐड लगना है, तो उसमें जो लग गए थे वो उसको दोबारा नहीं लगाएगा। जिन अकाउंट्स पे कंप्लीट हो चुके थे उन अकाउंट्स को स्किप कर देगा, और जिन पे जितना डेटा रहता था, जिन पे जितने एड्स रहते थे, उन पे वो लगाएगा। तो इस केस में हम इसको करेंगे येस, क्योंकि हमने नया डेटा जनरेट करना है। येस। उसके बाद ये स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस स्क्रीन का क्या मकसद है, इस स्क्रीन का मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने यूके ज़ुबैर में प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे, लग्जरी बेड्स, अलीना, वार्डरोब और रोमा 1। तो जब भी आप एड्स रन करेंगे, ये आपको याद दिहानी के लिए ओपन हो जाता है कि अभी जो यूके ज़ुबैर पे एड्स लग रहे हैं वो इन 3 प्रोडक्ट्स पे लग रहे हैं। क्योंकि आपने तो एक दफ़ा ग्रुप को ऐड करके भूल जाना है। ठीक है, तो आप डेली बेस पे ऐड लगा रहे होते हैं, आप 15-20 दिन बाद, तो जब भी ऐड लगाएंगे तो ये आपको याद दहानी के लिए स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं यार, आज के दिन आगे पीछे तो मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स पे लगाता हूँ, लेकिन आज के दिन मैं इन 2 प्रोडक्ट्स पे ऐड लगाना चाहता हूँ, तो आप इन 2 को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं नहीं, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैंने ऐड की थी उसी पे ऐड लगे, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक हो गया। तो कंप्लीट पोस्टिंग हम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और इसको भी इसके बाद क्रॉस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि एड्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जिस अकाउंट की बारी स्टार्ट हो जाएगी वो यहाँ इन प्रोग्रेस में आ जाएगा, और जिसकी बारी रहती होगी वो पीछे पेंडिंग में आ जाएगा। हम
इसको पॉज पे क्लिक करते हैं। पॉज पे क्लिक करने का मकसद ये है कि अभी यहीं पे रुक जाओ, ठीक है, तो ये आगे मज़ीद नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, पॉज करने का मकसद ये है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि अकाउंट यूनाइटेड किंगडम में ओपन हो चुका है, ठीक हो गया, जो वीपीएन हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है। इसके बाद हम एक दफ़ा इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक और चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे जाके भी हम देखेंगे तो हमारा अकाउंट कहाँ से ओपन है, हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। ठीक है, तो इस वक्त हम यूनाइटेड किंगडम की सिटी से लॉगिन हो चुके हैं, ठीक हो गया। तो हम इसको क्रॉस करते हैं, अब बैक करते हैं। क्रिएट आइटम, ठीक हो गया। अब जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो इस पे ऐड लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो हमने जो इसको सेटिंग्स दी थी कि 5 से 15 के दरमियान प्राइस सेलेक्ट करनी है, तो इसने इस ऐड के लिए 10 कर ली, ठीक है। 45 से 65 एड्स लगाने हैं, तो ये अब एड्स लगा रहा है। अच्छा, इसमें अब हम जिस अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इस पे 52 एड्स लगने हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं तो बताएगा इस पे 47 लगने हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो हम बताएगा 46 लगने हैं, ठीक है, जिस भी अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये अकाउंट अभी ऐड लगा रहा है, तो जब ये अकाउंट ऐड कंप्लीट कर लेगा तो ये यहाँ से डन में मूव कर जाएगा, और ये पीछे से जो टॉप पे ठहरा है ये इन प्रोग्रेस में आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इन प्रोग्रेस, अच्छा, फिर जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तो ये यहाँ से डन में चला जाएगा इन प्रोग्रेस में आने के बाद, और जो आगे जिसकी बारी रहती है वो इन प्रोग्रेस में आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी तो आप देख सकते हैं कि ये एक ब्राउज़र पे या एक अकाउंट पे ऐड लग रहे हैं। तो हम बैच साइज फॉर एग्जांपल अगर 2 करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये एक और ब्राउज़र भी लॉन्च कर देगा, और दूसरे अकाउंट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा अकाउंट यहाँ पे आ चुका है और दूसरे अकाउंट पे भी अब एड्स लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा ब्राउज़र भी ओपन हो चुका है, एक ब्राउज़र ये है जिसपे यहाँ ऐड लग रहे हैं, दूसरा ब्राउज़र ये है जिसपे यहाँ ऐड लग रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये क्या करेगा, हम इसको बैच साइज 3 भी कर सकते हैं। हम इसको बैच साइज 3 करेंगे तो एक और ब्राउज़र भी चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जितनी आपको एक्सेस दी गई होगी पीछे से, आप उतनी बैच साइज चला सकते हैं इकट्ठे अकाउंट। तो आप जितनी भी 2 अकाउंट्स इकट्ठे चलाना चाहें, 3, 10, 20, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा अकाउंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है उसके पास 20 बंदों की टीम है और वो कहता है मेरे पास 300 अकाउंट्स है, तो अगर एक एक करके ऐड लगाएगा तो उसके तो 5 दिन लगने हैं एक दफ़ा ऐड लगाने पे, तो वो क्या करेगा, वो फिर बैच साइज 10 के साथ चलाएगा कि 10 अकाउंट पे इकट्ठे ऐड लगे, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊं कि इस सॉफ्टवेयर में एक फीचर है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ब्राउज़र टैब्स ओपन हो रहे हैं। ये क्यों टैब्स ओपन हो रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर में एक हमने फीचर ऐड किया कि जिसकी वजह से जिस अकाउंट्स पे लिमिट है उन पे भी मल्टीपल एड्स एक दिन में लग सकें। वो कैसे, वो मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये एक दफ़ा टैब्स ओपन हो जाए, मैं यहाँ पे वीडियो को क्विक फॉरवर्ड भी कर दूंगा ताकि आपको इतना वेट ना करना पड़े। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा सॉफ्टवेयर को पॉज कर लिया। ब्राउज़र में एक ट्रिक है कि जब फॉर एग्जाम्पल आप एक टैब पे ऐड लगा रहे होते हैं और जब आप उस पर लगा लेते हैं, तो अगर अकाउंट पे लिमिट होता है, जब नेक्स्ट टाइम आप इधर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेज शो कर रहा होता है कि लिमिट रीच्ड। अब आप दूसरा ऐड नहीं लगा सकते। तो ब्राउज़र में एक ट्रिक है कि अगर आप पहले से ही बहुत सारे टैब्स ओपन कर लें, तो अब जब इस टैब पे आप लगाएंगे, एज्यूम करें कि इस आईडी पे लिमिट है, मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ लिमिट वाली आईडी। तो इस आईडी पे जब लिमिट होगी, तो जब इस टैब पे ऐड लग जाएगा तो दोबारा इस टैब पे तो हम दोबारा ऐड नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम इस पे जाएं तो इस पे लिमिट तो हमने लिमिट आने से पहले ओपन किया हुआ था, तो इस पे अब ऐड लग सकता है। सेम जब इस पे लग जाएगा तो दोबारा अब इन दोनों पे तो नहीं लग सकता ऐड, लेकिन इस पे ऐड लग सकता है और इस पे भी लग सकता है। अच्छा, तो इसी वजह से हमने सॉफ्टवेयर में एक फीचर रखा है। उस फीचर को इनेबल कहाँ से किया जा सकता है, यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है नंबर ऑफ टैब्स टू लोड पैरेलली। तो जब इसकी मैं वैल्यू 10 कर दी है, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा, ये 10 करके सबसे पहले आप सेव कर देंगे। इसका मतलब है कि जिन आईडीज पे लिमिट है उस पे मैं कितने टैब्स ओपन करूं एड्स लगाने से पहले। तो आप देख सकते हैं मेरी वैल्यू 10 सेट थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसने पहले 10 टैब्स ओपन कर लिए, ठीक है। अब वो पहले इस टैब पे ऐड लगाएगा, फिर इस टैब पे ऐड लगाएगा, फिर इस पे, तो इस तरह आपके दिन में 10 ऐड्स लगेंगे लिमिट वाली आईडीज पे।
तो आप ज़्यादा या कम इसको करना चाहें तो आप इस सेटिंग को यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये अब एक्सप्लेन हो गया कि लिमिट वाली आईडीज़ पे ज़्यादा एड्स किस तरह से लगाए जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और इसका आपको डेमो भी दे देता हूँ। अच्छा, साथ एक और चीज़ कि फॉर एग्जांपल जब भी इसमें फर्स्ट टाइम कोई अकाउंट ऐड होगा ना, तो उसमें चाहे लिमिट हो या ना हो, सॉफ्टवेयर एज्यूम करेगा क्योंकि मेरे सिस्टम में ये फर्स्ट टाइम आईडी ऐड हुई है तो इस पर लिमिट होगी। तो वो फर्स्ट टाइम इन्हीं सेटिंग्स के मुताबिक टैब्स ओपन करेगा। फिर जब वो पहला ऐड लगाएगा तो उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या अब आईडी पे लिमिट है या नहीं है। अगर तो आईडी पे लिमिट होगी तो जब आप नेक्स्ट टाइम ऐड लगाएंगे तब भी इसी तरह 10 टैब्स ओपन करेगा। लेकिन जिस दिन आपकी लिमिट ख़त्म हो गई तो उस दिन क्या होगा कि जिस दिन इसने एक ऐड लगाया और इसने देखा कि अब इस पे लिमिट नहीं आई, तो वो अगली दफ़ा से फिर एक ही टैब ओपन करेगा, क्योंकि आप जितने टैब ओपन करते हैं लैपटॉप आपका उतना स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट वाली आईडीज़ पे तो ये ज़्यादा टैब्स ओपन करता है, लेकिन नॉन लिमिट वाली आईडीज़ पे ज़्यादा टैब्स ओपन नहीं करता। ठीक है, तो जैसे अकाउंट पे लिमिट ख़त्म होगी तो ये अगले दिन से उस पर लिमिट क्या नाम है टैब्स एक ही ओपन करेगा। अब हम इस पर देखते हैं, ये पहला ऐड लग रहा है। टाइम क्यों ले रहा है इतना लगाने में? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ये टाइम बताया हो कि इतने टाइम में आपने ऐड को लगाना है। ठीक है, तो आप इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि बहुत कम टाइम आपने इसका नहीं रखना। ठीक है, नॉर्मल कम अज़ कम हो। ठीक है, ये पहला ऐड लग गया। अब ये पेज रिफ्रेश होगा। ठीक है, तो इस आईडी पे हम देख सकते हैं कि लिमिट रीच हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि दूसरे टैब पे चला गया, और अब इस आईडी पे इस टैब पे तो लिमिट नहीं है, तो इस पे ये ऐड लगाएगा। इसके बाद जब इस टैब पे ऐड लग जाएंगे ये नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा, फिर नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे, जब 10वें पे जाएगा और दोबारा अब देखेगा कि आगे टैब नहीं है तो ये दोबारा पहले पे आएगा, तो पहले पे लिमिट होगी तो लिमिट वाला अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपको भी डेमो मिल गया कि लिमिट वाले अकाउंट्स पे किस तरह से ऐड लगाए जा सकते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो ये देखें इस अकाउंट पे लिमिट नहीं है तो एक टैब ओपन है, इस अकाउंट पे लिमिट है तो ये 10 है, इस अकाउंट पे भी लिमिट है तो ये 10 है। हम पीछे जाए, इस टैब पे लिमिट है, इस टैब पे लिमिट है, लेकिन जिसमें वो करंटली ऐड लगा रहे हैं उस पर लिमिट नहीं है। ठीक हो गया, तो ये लिमिट वाला डेमो हो गया आपका कि लिमिट में एड्स किस तरह लगते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम कुछ और सॉफ्ट, इसको मैं अभी फ़िलहाल पॉज कर लेता हूँ। हम कुछ और सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जैसे कि पोस्टिंग लोअर लिमिट और पोस्टिंग अपर लिमिट। इसका क्या मतलब है कि देखिए अभी हम ऐड लगा रहे हैं 45 to 65 पर आईडी। ठीक है, जैसे कि इस पे ये आपके, अच्छा जैसे कि इस पे एड्स टोटल लगने हैं 52, इस पे ऐड लगने हैं 47, इस पे ऐड लगने हैं 46। ठीक है, अब अगर तो हम बार बार एक आईडी पे 45 65 डेली बेस पे ऐड लगा रहे हैं एट अ टाइम लैपटॉप से, और मल्टीपल अकाउंट्स चल रहे हैं, तो फेसबुक हो सकता है कि सस्पिशियस हो जाए कि ये कुछ ऑटोमेटिक बिहेवियर है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक सेटिंग दी गई है जो कि है पोस्टिंग लोअर लिमिट और पोस्टिंग अपर लिमिट, मतलब कि एक बारी के अंदर कितने एड्स लगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 10 से 20 किया है। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आपको जब अकाउंट पे क्लिक करें तो ये आपको कह रहा है कि इस बारी के अंदर इसमें 11 एड्स लगेंगे। ठीक है, 11। तो क्या करेगा, जब इस पे 11 ऐड लग जाएंगे, हालांकि इस पे टोटल तो 52 लगने हैं, लेकिन जब इस पे 11 एड्स लग जाएंगे तो ये दोबारा से पेंडिंग में आ जाएगा, और पेंडिंग में जो ऐड पड़ा था अभी तक वो इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। ठीक है, फिर जब फॉर एग्जांपल ये वाला अकाउंट ख़त्म होगा, इसकी इस टर्न में कितने लगने हैं, इन दिस टर्न इट विल पोस्ट 13। ठीक है, इस पर क्लिक करें तो इन दिस टर्न इट विल पोस्ट 13, क्योंकि हमने इसको कहा हुआ है कि एक टर्न में आपने 10 से 20 के दरमियान ही ऐड पोस्ट करने हैं। ठीक है, तो जब ये 11 ऐड पोस्ट कर लेगा इस केस में, तो ये आईडी रेस्ट पे आ जाएगी और इसकी बारी आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जब आपके पास 50 एड्स होते हैं, 50 है अकाउंट्स हैं, 100 अकाउंट्स हैं,
तो हर अकाउंट को बारी मिलेगी थोड़े थोड़े ऐड लगाने की, 10-15 ऐड लगा के फिर दूसरी बारी को बारी। तो ये जब सर्कल चलते 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 जब ये अकाउंट 45 या 65 अपने कंप्लीट कर लेगा, इस केस में 52 है, तो ये यहाँ से डन में चला जाएगा और इसी तरह जो जो होता जाएगा वो डन में जाता रहेगा, जो जिसके अभी बाकी होंगे वो पेंडिंग में जाता रहेगा। और अगर किसी भी वजह से अकाउंट आपका कोई इशू करता है, जैसे कि आप ऐड लगाते हैं लेकिन उसने लॉगिन करने की कोशिश की अकाउंट को, लेकिन पासवर्ड इनवैलिड आपने फाइल में एंटर किया था, वो यहाँ से इस वाली स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको रीज़न यहाँ पे बता रहा होगा कि किस वजह से मैंने इसको बंद किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कभी कभार होता है बहुत ज़्यादा ऐड लगाने की वजह से आईडी लॉक या बैन हो सकती है, तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर पॉज हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप बैठे हो चाहे ना बैठे हो, और वो आईडी आपकी इधर आ जाएगी अगेन। जब आप आएंगे घर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो रीज़न बता रहा होगा कि किस रीज़न की वजह से मैंने ये अकाउंट को बंद किया। ठीक हो गया, तो ये कुछ सेटिंग्स हैं। सेम अभी मैं क्या करता हूँ कि ऐड लगाना हमने तकरीबन देख लिया है, हम इन आईडीज़ को बंद करते हैं, सॉफ्टवेयर को भी बंद करते हैं हम, और सॉफ्टवेयर को दोबारा से ओपन कर लेते हैं। हम सर्च करते हैं FBM robo.exe, एंटर। जी ओपन हो गया। अच्छा, तो हम इस पे पोस्ट के साथ साथ हम डिलीट डुप्लीकेट ऐड कर सकते हैं, डिलीट प्रीवियस मतलब कि पुराने जो ऐड लगे हुए हैं सबसे पुराने उनको डिलीट करें। ठीक है, रिन्यू कर सकते हैं, डिलीट एंड रिलिस्ट कर सकते हैं, एंड कुछ और फंक्शंस भी हैं, ये हम साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगेन अब फॉर एग्जांपल अगर मैं डिलीट डुप्लीकेट करता हूँ तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल मैंने 500 से 800 के दरमियान डुप्लीकेट करने हैं, तो अगर इतने एड्स डुप्लीकेट में पड़े होंगे तो वो डिलीट कर देगा, अगर इसे कम होंगे तो वो जैसे ही डुप्लीकेट ऐड डिलीट होंगे तो सॉफ्टवेयर अकाउंट को क्लोज कर देगा। ठीक है, सेम मैं चाहता हूँ कि मैंने रिन्यू करने हैं, मैं चाहता हूँ मेरे 400 से 700 के दरमियान एड्स रिन्यू हो। तो जैसे एड्स हम बहुत ज़्यादा एट ए टाइम नहीं लगाते थे तो हम रिन्यू भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगेन सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है रिन्यू लोअर लिमिट और रिन्यू अपर लिमिट। अगेन के एक बारी के अंदर 50 से 90 रिन्यू करने हैं, फिर तुमने अगली बारी को अगले अकाउंट को बारी दे देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 50 से 90 लगाने हैं, फिर अगले अकाउंट को बारी दे देनी है, ताकि थोड़े थोड़े करके सब पे लगते रहें, और जैसे 400 से 700 के दरमियान कंप्लीट होगा तब वो डन में मूव कर जाएगा। ठीक है, सेम फॉर डिलीट एंड रिलिस्ट आप कर रहे हैं तो आपने टोटल इतने करने हैं, लेकिन एक बारी के अंदर आप कितने डिलीट एंड रिलिस्ट करना चाहते हैं। ठीक हो गया, इस तरह डिलीट आप एक बारी के अंदर कितने करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने तकरीबन सेटिंग्स के बारे में देख लिया है, इन सब सेटिंग्स के बारे में हमने तकरीबन बात कर ली है। ठीक है, एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक और सेटिंग है स्किप इमेजेस यूज्ड इन नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ से पोस्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे 20 से 50 अकाउंट्स पे ऐड लगे। ठीक है, तो इमेजेस वाला फोल्डर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो वो उसमें से एक इमेज को 8 दिनों में एक दफ़ा इस्तेमाल करेगा। अगर आप कहेंगे एक दिन, तो वो एक इमेज को हर दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन क्योंकि 7 दिन में अगर एक इमेज एक दफ़ा इस्तेमाल हुई, दूसरी दफ़ा आप ऐड करेंगे तो वो डुप्लीकेट में चला जाता है। तो हमने इसको बोला है कि आपने एक दिन में आपने एक इमेज को 8 दिनों में एक दफ़ा ऐड करना है। ठीक है, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ कि इस चीज़ में एक चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोडक्ट में जाता हूँ और मैं इसका इमेजेस वाला फोल्डर ओपन करूँ तो इसमें टोटल इमेजेस हैं 341। ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूँ और मैं डेली बेस पे इसके 100 एड्स लगा रहा हूँ इस प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो होगा क्या, वो एक दिन 100 लगाएगा, दूसरे दिन 100 लगाएगा, तीसरे दिन 100 लगाएगा, जब चौथे दिन 100 लगाने जाएगा तो वो देखेगा कि मैंने पिछले दिनों में तो एक इमेज को 8 दिनों में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, तो मैंने 300 तो इस्तेमाल कर ली, अब बाकी उसको कितनी मिलेगी 41। यहाँ पे आप दे सकते हैं 341 इमेजेस हैं, तो अब वो 41 इमेजेस चौथे दिन लगाएगा। जब 5वें दिन आप लगाएंगे तो 5वें दिन कहेगा कि मुझे इमेज ही नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपने मुझे कहा हुआ है कि एक इमेज 8 दिनों में एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है, और आपने 341 इमेजेस मुझे दी हैं जो कि आपने 4 दिनों में सारी इस्तेमाल कर ली हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि फॉर एग्जांपल मैं यूके ज़ुबैर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे एट अ टाइम ऐड लगाऊं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अब इस पर क्या सेलेक्ट किया हुआ है, लग्जरी बेड्स अलीना एंड रोमा 1। तो इस केस में जब मैं 100 एड्स लगा रहा हूँ
तो ये डिवाइडेड बाय 3 प्रोडक्ट्स हो जाएगा। जैसे कि मैं कैलकुलेटर ओपन करूं, मैं कहता हूं 100 डिवाइडेड बाय 3, 33। तो ये क्या करेगा, ये 33 एड्स लग्जरी बेड्स पे लगाएगा, 33 एड्स अलीना पे, 33 एड्स रोमा पे। अगर आपने एक ही सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, ठीक है, तो उस केस में ये 100 एड्स इसी एक प्रोडक्ट्स पे लगेंगे, क्योंकि आपने सिलेक्ट ही एक किया है। अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट सिलेक्ट किए होंगे, ठीक है, तो अब वो जितने भी आपने एड्स लगाने, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं 60 एड्स लगाना चाहता हूँ, 60 एड्स, तो उस केस में आपके पर प्रोडक्ट पे, इस एक अकाउंट पे तो 60 एड्स ही लगेंगे, लेकिन उसमें से 20 एड्स एक प्रोडक्ट के, 20 दूसरे प्रोडक्ट्स के, 20 तीसरे प्रोडक्ट के, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट्स 4 सेलेक्ट करेंगे तो ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एड्स एक अकाउंट पे इतने ही लगेंगे। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका जी ये हो सकता है कि मुझे पता है कि मेरे पास 341 इमेजेस हैं और मैंने 8 दिनों में एक इमेज एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है, तो मैं कर सकता हूँ 341 डिवाइडेड बाय 8। तो मैं एक दिन में इस प्रोडक्ट्स पे 42 एड्स मैक्सिमम लगा सकता हूँ। तो आप यहाँ पे कर लें 30 to 42, ताकि आपके 7 के 7 दिन, 8 के 8 दिन एड्स लग सकें, ठीक है। या तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसकी ज़्यादा इमेजेस बराबर कर लें। अगर आपने 100 इस पे लगाने ही हैं, और तो फिर उसके इसमें आप क्या करेंगे कि इसकी कम से कम 800 इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे, या एड्स कम लगाएंगे, या यहाँ पे इस वैल्यू को कम कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग एक थी। इसकी इमेजेस यूज इन नंबर ऑफ डेज के बारे में ये हमने सेटिंग देख ली कि जिस केस में हम क्या नाम है, लिमिट वाली एड्स पे, लिमिट्स वाली आईडीज पे कितने एड्स लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा ये शफल का ऑप्शन है। शफल का ऑप्शन क्या करता है कि जब भी आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट डिफरेंट हिरारकी में आ रहे हैं, डिफरेंट सॉर्टिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, इस दफ़ा ये अकाउंट टॉप पे है, ठीक है। इस पर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो इस दफ़ा भी हुई है, अब इस दफ़ा कोई और अकाउंट आ गया। तो ये मतलब कि आप जिस दिन भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और आप इस पर ऐड लगाएंगे, एड्स के आईडीज़ के चलने की तरतीब डिफरेंट होगी, ताकि ये ना हो कि हमेशा फेसबुक कहे कि ये 4 अकाउंट्स तो हमेशा इकट्ठे ही ऐड लगाते हैं और सबसे पहले ये आईडी ऐड लगाती है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो फेसबुक को क्या लगेगा कि ये चारों आपस में लिंक्ड है किसी तरह से। तो हमने क्या करना है कि शफल का ऑप्शन टिक रखना है, ताकि जिस दिन भी हम ऐड लगाएं तो ऑर्डर आईडीज डिफरेंट तरतीब से चलें, कभी कोई पहले चले, कभी कोई बाद में चले, ठीक है। उसके बाद ये पिन का आइकन है, इस पिन के आइकन पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो अगर हम पीछे किसी चीज़ पे क्लिक करें तो ये सॉफ्टवेयर टॉप पे ही रहेगा। अलबत्ता हम इसको मिनिमाइज फिर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी और चीज़ के क्लिक करने पे ये पीछे नहीं चला जाएगा, लेकिन अगर हम इसको अनपिन कर दें तो अब ये पीछे चला जाएगा, ठीक हो गया। तो ये उस केस में जब आप सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं कि यार इस पर क्या काम हो रहा है, कितने एड्स लग रहे हैं, कितने लग चुके हैं, कितने लग चुके हैं या कितने बाकी हैं, तो क्या होता है कि पीछे ब्राउज़र एक के बाद एक ओपन हो रहा होता है, क्योंकि आपके कुछ आईडीज़ इन प्रोग्रेस से पेंडिंग में जा रहे होते हैं, कोई चल रहे होते हैं, तो ये ब्राउज़र बार बार पीछे चला जाता है, ब्राउज़र ऊपर आ जाता है, सॉफ्टवेयर पीछे चला जाता है और ब्राउज़र ऊपर आ जाता है। तो उस केस में आप पिन करके इस पर काम कर लेंगे जो भी आपने करना है, उसके बाद अनपिन करके इसको मिनिमाइज कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये सर्कल का ऑप्शन है। सर्कल का ऑप्शन क्या करते हैं कि जब आपने एक एड्स लगा लिए, ठीक है, ये जब आप एड्स लगाते हैं तो ये सेटिंग्स डिसेबल हो जाती हैं, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। अब आप दोबारा से सिलेक्ट करके दोबारा ऐड लगा सकते हैं। और ये एक ऑप्शन दिया गया है हमने, जहाँ पे हम रेगुलरली ट्यूटोरियल्स इस सॉफ्टवेयर के अपलोड करते रहेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहेंगे। तो आपने इस चैनल को इंशाल्लाह सब्सक्राइब भी कर लेना है, और वीडियोस भी जो आए देखते रहें, तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा आपको, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो कि हम आपको बता दें, हमने कहा था कि जब भी अकाउंट्स ऐड होंगे तो किस तरह ऐड होंगे कि ईमेल सेमीकॉलन पासवर्ड सेमीकॉलन फॉल ट्रू सॉरी एंड सेमीकॉलन क्रोम। तो फॉर एग्जांपल आपकी कोई आईडी है जिसका मार्केट प्लेस काम नहीं कर रहा या जिस पे रिस्पांस नहीं आ रहा, आप उसको सिस्टम से निकालना चाहते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप उसको यहाँ से आके निकाल देंगे और फाइल को सेव कर देंगे, ठीक है, ये परमानेंटली आपका निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप ट्रू को फॉल्स कर दें और फाइल को सेव कर दें। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि 2 इनएक्टिव अकाउंट्स हैं जो कि मैं इस दफ़ा स्किप करूंगा,
ठीक है। अगर हम, और यहाँ पे कितने अकाउंट्स आ रहे हैं, 4। क्यों 4 आ रहे हैं? क्योंकि अकाउंट्स में टोटल 6 अकाउंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन जिसमें से 2 को हमने फॉल्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉल्स वाले अकाउंट नहीं लेके आएगा। तो फॉर एग्जांपल कल परसों तरसों जब भी आपका अकाउंट वापस आ जाता है तो आपने अकाउंट में सिंपली जाके इसको दोबारा ट्रू कर देना है, तो ये इसको लेके आ जाएगा। दूसरा, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैंने इनएक्टिव अकाउंट्स अपने चेक करने हैं, उनका क्या स्टेटस है, तो आप ये एक्टिव अकाउंट्स का चेक है, जब इसको अनचेक करेंगे तो इस केस में ये इस ग्रुप में इनएक्टिव अकाउंट्स को लोड करेगा। और जब आप चेक करेंगे तो अब एक्टिव अकाउंट्स आएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक होता है, जिसको आपने फॉल्स किया होता है ये उसको लोड नहीं करता। लेकिन अगर आपने फॉल्स वाले एक्सप्लिसिटली लोड करने हैं कि मैं उनको चला के देख लूँ उनका क्या स्टेटस है, तो आपने इसको अनचेक कर देना है, तो अब आपके फॉल्स वाले अकाउंट्स आएंगे। ठीक है। अच्छा, ब्राउज़र में एक और ऑप्शन है पोस्ट के साथ ब्राउज़र लॉन्च का। ये क्या करता है कि अगर हम इसको यहाँ पे देखें, हम इसको पिन कर लेते हैं और ब्राउज़र को लॉन्च कर देते हैं। अब ये 1 बाय 1 अकाउंट्स को ओपन करके डन में मूव करता जाएगा और एंड में सॉफ्टवेयर काम कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, एक ब्राउज़र लॉन्च हो गया, जैसे ब्राउज़र लॉन्च हुआ है दूसरा ब्राउज़र लॉन्च हो गया है। अच्छा, ये अकाउंट अब डन में चला गया, क्योंकि हमने इसको क्या कहा है, तुमने कौन सा एक्शन इस दफ़ा करना है, सिर्फ ब्राउज़र को ओपन करना है, तो वो ओपन करके डन 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 करता जा रहा है। तो हमने ब्राउज़र कब ओपन करना है कि फॉर एग्जांपल हमने एड्स लगा लिए, अब हम चाहते हैं कि मैं बैठ के डीलिंग करूं, तो अब जाहिर बात है अगर आपने वीपीएन लगाया हुआ है यहाँ पे, तो आप कोशिश करेंगे कि वीपीएन पे ही मैं दोबारा आईडी ओपन करूं और एड्स लगाऊं, रिप्लाई करूं मैसेजेस का। तो उस केस में अब वीपीएन आपके मोबाइल में तो सेम लोकेशन पे नहीं है, अगर होगा भी तो कोई और है। तो क्या होगा कि आप यहाँ पे देखें वीपीएन लगा हुआ है, एडिट करने तो ये वीपीएन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम ब्राउज़र को लॉन्च करके ओपन छोड़ देंगे। अब सॉफ्टवेयर का काम ख़त्म हो चुका है, अगर हम चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ब्राउज़र अभी भी चल रहे हैं। हम फेसबुक पे चले जाएंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चारों अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिस पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। देखें ये 6 और 11 और 18 20 1 डे 2 डे 2 डे, तो ये बहुत सारे मैसेजेस हैं। अच्छा, ये हर प्रोडक्ट पे इस तरह रिस्पांस पॉसिबल नहीं है। कुछ लिस्टिंग्स होती हैं जो आपकी रैंक हो जाती हैं और उस पर फिर इस तरह का रिस्पांस आ रहा होता है। ठीक है, तो आप देखें तकरीबन एक ही लिस्टिंग पे रिस्पांस है इस चेयर वाली पे। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो कुछ सोफास पे भी रिस्पांस है। ठीक है, तो ये आप जब वीपीएन पे एड्स लगाते हैं तो आपका कम से कम लोकल से अच्छे की गारंटी है रिस्पांस की, लेकिन पीक पे रिस्पांस होगा ये किस्मत पे या मेहनत पे डिपेंड करता है। देखें इस पे अगर हम देखें तो 8 एड्स लगे हुए हैं, 8 मैसेजेस आए हुए हैं, और देखें 1 डे अगे 1 डे अगो 2 डे 2 डे 3 डे, और सब सोफास के मैसेजेस हैं। ठीक है, इस पे हम चले जाएं तो 3 मैसेजेस अगेन आए हुए हैं। ठीक है, और इन अकाउंट्स पे आप देखेंगे तो मैं ज़्यादा एड्स नहीं लगाता। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा होता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाने पे, तो ये मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने अकाउंट्स रखे हुए हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम नीचे जाएं तो ये मैंने इस पर टोटल 2-3 दिन में लिस्टिंग की है और इतना रिस्पांस आया हुआ है। तो हम देखें तो हर अकाउंट पे फॉर एग्जांपल अक्सर पे 0 क्लिक्स है, अक्सर पे 3 5 17। अब इसी पे देखें तो इसी लिस्टिंग पे ना मैसेजेस आए हुए थे, ये देखें। ठीक हो गया, ये सेम लिस्टिंग है, 17 क्लिक्स आए हुए हैं। ठीक है, और ये मैंने पोस्ट कब किया है, 23 तारीख को। ठीक है, फिर ये 23 के बाद मैंने 31 को पोस्ट किया है। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन आपने क्या करना है कि रेगुलर पोस्ट करना है। इस पर 1 क्लिक किया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, कम से कम क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैसेजेस भी फिर आते हैं और फिर रिस्पॉन्स भी आता है। तो आपने रेगुलर करना है, कोशिश करनी है कि वीपीएन पे चलाएं। और वीपीएन का शायद मैंने वीडियो में बताया कि नहीं बताया, वीपीएन वाला जो फीचर है वो थोड़ा सा पेड है, क्योंकि हमें भी वीपीएन अब मैं खुद से तो नहीं बना सकता, तो मुझे वीपीएन पीछे से ख़रीद के और आपके अकाउंट में ऐड करना पड़ता है। मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर को वीपीएन के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक हो गया। तो आप अगर किसी लोकेशन का वीपीएन चाहते हैं तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। आप मल्टीपल अकाउंट्स पे, ठीक है, अगर आपकी छोटी टीम है तो आपके लिए 3-4 बैच साइज ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ी टीम है तो आप अप टू 10 बैच साइज तक भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगेन अगर आपका लैपटॉप अगर थोड़ा सा स्लो है तो आपने बैच साइज 1 रखनी है। फॉर एग्जांपल आपकी 4 GB रैम है, SSD भी नहीं लगी हुई, तो उस केस में
आपका जो सॉफ्टवेयर है या ब्राउज़र है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और शायद एग्जैक्टली इस टाइम के दरमियान ऐड भी ना लगा सके। तो आपने कोशिश करनी है कि लैपटॉप अच्छा रखें, ख़ासतौर पे जब आपने बैच साइज 3 to 4 चलानी है, तो आपका कम से कम 8 to 12 GB रैम हो, आपका SSD हार्ड ड्राइव लगी हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा हो। ठीक हो गया। तो ये डेमो था। अच्छा, ये स्केड्यूल ऐड का एक ऑप्शन है, इसको भी हम देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं किसी फ्यूचर टाइम का, मैं आज के दिन जाके मैं कहता हूँ अभी 9:40 हो रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 9:40 पे नहीं, मैं कहता हूँ कि ये 11:40 पे ऐड लगे ड्यू टू वट एवर रीज़न। ठीक है, तो 11:40 पे जब मैं इसको करके स्टार्ट कर दूंगा तो यस कर देता हूँ, तो ये ऐड अभी नहीं लगेंगे। ठीक है, ऐड कब लगेंगे? जब 11:40 बजेंगे। ये इसलिए कि फॉर एग्जाम्पल ऐड बंदे की स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, फिक्स टाइमिंग होती है जिस पे बंदा ऐड लगाता है। तो होता क्या है कि आपने कहीं काम पे जाना है और ऐड आपने 2 घंटे बाद लगाने हैं और आपने काम से वापस आना है 5 घंटों बाद, तो पीछे एड्स कौन लगाएगा? तो आपने क्या कर देना है कि स्केड्यूल ऐड सेलेक्ट कर लेना है कि आज के दिन इतने बजे ऐड लग जाए, आपने स्टार्ट करके काम पे चला जाना है। तो जब भी वो टाइम होगा तो ये ऑटोमेटिकली आईडीज़ को स्टार्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये एक फीचर हमने बात कर लिया। अच्छा, ये 1x 1.5x और 2x का फीचर। ठीक है, ये क्या करता है कि आपने जो टाइम यहाँ पे दिया है, तो अगर आप 1x रखते हैं तो ये उतने सेकंड्स में ऐड लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यार स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए, तो हम 1.5x कर लेंगे। जैसे व्हाट्सएप पे जब हम ऑडियो सेंड करते हैं, सॉरी लिसन कर रहे होते हैं, तो हम 1.5x या उसकी 2x स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल आपने 60 सेकंड्स टू 80 सेकंड्स रखा है, तो 1x पे इसी टाइम पे लगेगा, इसी टाइम के मुताबिक। अगर आप 1.5x कर देंगे तो वो इसके मुताबिक 1.5 इसका टाइम कैलकुलेट करके उस टाइम पे ऐड लगाने लग जाएगा, और 2 करेंगे तो मज़ीद तेज़ हो जाएगा, और 1 करने पे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये फीचर्स भी हमने डिस्कस कर लिए और हमने तकरीबन इसकी सारी सेटिंग्स देख ली है। हमने देख लिया कि लिमिट वाले अकाउंट्स पे किस तरह ऐड लगते हैं और नॉट लिमिट वाले अकाउंट्स पे किस तरह एड्स लगते हैं। हम एक ओवरऑल तो ज़्यादा एड्स लगा रहे हैं, लेकिन एक बारी के अंदर कम एड्स लगा सकते हैं ताकि फेसबुक हमें डिटेक्ट ना करे। हम देख सकते हैं कि एक इमेज कितने दिनों में एक दफ़ा लगनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये सारी सेटिंग्स हमने डिस्कस कर ली हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले हमने सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद जब हम ग्रुप ऐड करेंगे तो उसमें सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे होंगे। जिस प्रोडक्ट्स पे मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप के अकाउंट्स लगे, मैंने वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेने हैं। ये कंट्रोल और कोई आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो ये मल्टीपल सेलेक्ट करेगा। ठीक हो गया। तो वो हम मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। VPN हम लगा सकते हैं, ऑप्शनल है अगेन, ये बिल्ट इन फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है एंड ऑल दैट। ठीक हो गया। तो ये ग्रुप्स हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद ग्रुप्स हमें यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये ग्रुप्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो हम जिस ग्रुप पे अब ऐड लगाना चाहते हैं, ठीक है, उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। हम मल्टीपल ग्रुप्स पे इकट्ठे भी ऐड लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ इन 3 ग्रुप्स पे इकट्ठे ऐड लगे, तो ये टोटल 41 अकाउंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यूके ज़ुबैर वाले केस में ये 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट हैं, आमिर वाले केस में ये प्रोडक्ट सेलेक्ट है, शुजा वाले केस में ये प्रोडक्ट सेलेक्ट है। तो जब मैं तीनों को ऐड लगा रहा हूँ, तीनों ग्रुप्स पे इकट्ठे ऐड लगा रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है, उसे पता है कि मैंने यूके ज़ुबैर के हर अकाउंट पे 45 से 65 एड्स लगाने हैं और 3 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे ऐड लगाने हैं। आमिर के केस में मैंने बार स्टूल्स पे ऐड लगाने हैं और इतने एड्स लगाने हैं, और शुजा के केस में मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे ऐड लगाने हैं। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर को आप 100% अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक, अपनी कंफर्ट के मुताबिक, अपने माइंड के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक इसको आप सेट कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये डिटेल्ड वीडियो थी FVM रोबो की। इसमें हमने इंस्टॉलेशन, सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करना, सॉफ्टवेयर पे प्रोडक्ट्स ऐड करना, ग्रुप्स ऐड करना, डिफरेंट अकाउंट्स पे प्रोडक्ट्स लगाना, हम इकट्ठे कितने एड्स लगा सकते हैं, कितने अकाउंट्स पे इकट्ठे एड्स लगा सकते हैं, कम पे, ज़्यादा पे। ठीक है, हम ओरिजिनल प्राइस लगाना चाहिए। कोई बंदा होता है वो कहता है मैंने ओरिजिनल प्राइस लगानी है। ठीक है, तो और हर प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट है। जैसे कि ज़ुबैर कितने प्रोडक्ट्स पे एड्स लगा रहा है? 3 पे ना। अब मैं यहाँ पे प्राइस एंटर कर दूँ तो वो हर किसी की प्राइस तो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 180,
लेकिन हर प्रोडक्ट की प्राइस 180 तो नहीं है। तो उस केस में ज़ुबैर क्या करेगा कि यहाँ पे प्राइस नहीं देगा, ठीक है। जब उसने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं तो प्रोडक्ट्स में उसने हर प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस दी हुई है। तो अगर तो अब मैं यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम प्राइस नहीं देता तो वो ओरिजिनल प्राइस लगेगी, अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम प्राइस दे देता हूँ तो अब ये प्राइस लगाएगा, ओरिजिनल प्राइस नहीं लगाएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि हर प्रोडक्ट पे ओरिजिनल प्राइस कैसे लगानी है, डिफरेंट प्राइसेस किस तरह लगानी है, रैंडम ग्रुप्स किस तरह ऐड करने हैं एंड ऑल दैट। होपफुली आपने वीडियो एंजॉय की होगी और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मज़ीद इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे और किसी का किसी भी तरह का सवाल हो तो यहाँ पे आप FBM रोबो पे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे इंशाल्लाह आजकल में एक फॉर्म आ जाएगा जो आप फिल करके अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारा नुमाइंदा आपसे कुछ देर में रब्ता कर लेगा। बहुत शुक्रिया।